कि उसने मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट किया कि वो खुदकुशी कर ले और उसको अकेला नहीं छोड़ते थे, उसकी फैमिली उसको अकेले नहीं रहने देते थे, हर वक्त उसके ऊपर नज़र रखते थे। आई मीन यहाँ पर मैं एक मैसेज ये भी देना चाहती हूँ फैंस को, वो सब लोग जो देख रहे होते हैं कि यार भले से हम किसी प्लेयर को क्रिटिसाइज करते हैं, अपना क्रिटिसिज्म एक तो उस प्लेयर तक रखें अगर जो भी कोई ऐसी बात है। दूसरा, इससे निकलकर अगर आपने आगे जाना भी है और उस प्लेयर के और कोई भी अगर आपने बात करनी है तो इस बात का ध्यान रखें कि वो एक प्लेयर है बस। हेलो एंड वेलकम टू लपारा शॉट। मैं हूं सादिया और मैं हूं फवाद मुस्तफा। जनाब, क्या मैच की बात करेंगे आप, नेदरलैंड वर्सेस अफगानिस्तान की। ये तो कल वाले मैच से ही लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं। क्या जबरदस्त बॉलिंग थी। और अच्छा, आप तारीफ किस चीज की करेंगे, बैटिंग की करेंगे या बॉलिंग की करेंगे? इट वाज बोथ वेज, सो गुड सो गुड। मेरे ख्याल में फॉर अबाउट 10 to 20 years एंड मे बी इन कमिंग जनरेशंस ये वाला मैच दोबारा करके देखेंगे कि किस तरह से खेला था इंडिया ने। आई वाज सच अ गुड बैटिंग एंड बॉलिंग एट द सेम टाइम। अच्छा सादिया, इंडिया की बैटिंग की तो मैं समझ लें बचपन से ही बात कर रहा हूं, उनके स्पिनर्स की बात हो रही है। इस तरह से तेज बॉलर का मुझे नहीं याद कि इंडिया के आए हों, जिस तरह से ये तीनों कर रहे हैं, ठीक है, जिस तरह से तीनों खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, एक दूसरे को साथ लेके चल रहे हैं। मैं शामी के बारे में बात करूंगा कि शामी ने जिस तरह से परफॉर्म किया है और उस पर बड़ा प्रेशर आया, फैमिली पे भी प्रेशर आया, उसके साथ साथ जब उसने मैच में बुरा किया तो जो उस पर क्रिटिसिज्म हुआ, बट सपोर्ट उसे कोहली ने किया, रोहित ने किया, पूरी इंडियन टीम ने किया। आपको इतना पीछे से वापस आके इस तरह परफॉर्म करना आसान नहीं होता। आपको पता है कि इन वन ऑफ हिज इंटरव्यूज ही हैज आल्सो टोल्ड कि उसने मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट किया कि वो खुदकुशी कर ले और उसको अकेला नहीं छोड़ते थे, उसकी फैमिली उसको अकेले नहीं रहने देते थे, हर वक्त उसके ऊपर नज़र रखते थे। आई मीन यहाँ पर मैं एक मैसेज ये भी देना चाहती हूँ फैंस को, वो सब लोग जो देख रहे होते हैं कि यार भले से हम किसी प्लेयर को क्रिटिसाइज करते हैं, अपना क्रिटिसिज्म एक तो उस प्लेयर तक रखें अगर जो भी कोई ऐसी बात है। दूसरा, इससे निकलकर अगर आपने आगे जाना भी है और उस प्लेयर के और कोई भी अगर आपने बात करनी है तो इस बात का ध्यान रखें कि वो एक प्लेयर है बस। इससे ज़्यादा आपको उसकी ज़िंदगी के ऊपर कोई हक हासिल नहीं है। एंड वी शुड नॉट गो टू दैट लेवल जहाँ पर उसको लगे कि यार उसकी ज़िंदगी का मकसद ही ख़त्म हो गया है, उसकी फैमिली लाइफ ख़त्म हो गई है, उसकी वजह से उसके घर वाले लोग परेशान हो गए कि यार इसको हमने कौन से प्रोफेशन में भेज दिया, ये क्यों यहाँ चला गया कि हम सबको इसकी वजह से इतना सुनना पड़ा है। तो मेरे ख्याल में ये किसी भी प्लेयर के साथ नहीं होना चाहिए। और हैट्स ऑफ टू ऑल द पीपल हु सपोर्टेड हिम एट दैट वेरी टाइम, हु ब्रॉट देम, उसको ज़िंदगी में वापस लेकर आए। और आप तसव्वुर करें, वो बेंच पे बैठा हुआ था, वो मैच में वापस आया और न्यूजीलैंड उस मैच में छाया हुआ था। उसने जिस तरह से आके न्यूजीलैंड को रोका, उसके लिए आपका मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। ये इतना आसान नहीं होता कि आप वापस आएं और आके इतना अच्छा करें। तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये, जो यंगस्टर्स हैं उनको लर्न करने के लिए कि भाई आपको मौका मिले और उसके बाद आप वापसी का सोचे ही नहीं। अब कितना मुश्किल होगा इंडिया के लिए उसको बिठाना। हालांकि सोचिए, आप बुमराह भी इतना अच्छा कर रहा है, सिराज भी कर रहा है, तो इंडिया पता नहीं कैसे पकड़ेंगे। मुझे बस यही एक थोड़ा सा कमज़ोर एरिया अगर शायद हो, वो यही है कि अब कोशिश टीम की दूसरी यही होगी कि रात में जिस तरह से ऑल बॉल स्विंग हो रहा है, इंडिया का सीम हो रहा है, वो शायद दिन में उतना ना हो। तब हो सकता है कि आगे चल के कहेंगे जी इनसे दिन में बॉलिंग करा लो। सही है, ये एक चीज हो सकती है नॉकआउट स्टेज पे जाके। नुकसान कम करने के लिए थोड़ा सा प्लान किया जा सकता है। उसमें भी आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाथ में हो तो। जिस तरह से सादिया इंडिया खेल रहा है ना, इंडिया डिजर्व करता है कि वर्ल्ड कप ये जीते। बाकी भी वर्ल्ड कप वो जीत चुका है 2 बार, लेकिन इस बार अगर वो जीतेगा ना तो मुझे नहीं लगता कि जितना तगड़ा होके जीतेगा ना, इतना तगड़ा कोई नहीं जीता। ऐसा वर्ल्ड कप कभी भी बिल्कुल ये ऐसे ही जैसे ऑस्ट्रेलिया जीतता था वर्ल्ड कप या वेस्ट इंडीज जीतता था, आपको शुरू से नजर आता था कि बाकी जी टीमें एक तरफ है, एक टीम दूसरी तरफ है। तो वो उसकी जितनी भी तारीफ मेरे ख्याल से बने वो कम है। और फिर मैं यहीं से आऊंगा अपनी टीम की तरफ कि भाई अब हमारे 2 मैचेस हैं, आप कोशिश करें कि अच्छा करें और बेस्ट दें। प्लस अब आप लोग भी मैच देख रहे होंगे किस तरह से टीमें एक दूसरे को साथ लेके चल रही हैं और किस सोच के साथ आगे बढ़ रही हैं। तो हमें कहीं ना कहीं जो कमी है ये छोड़ दें। सेमीफाइनल तो बात की बात है, आप ये सोचें कि हमने 2 मैचेस बेहतरीन तरीके से जीतने, बाकी आपकी किस्मत है,
कुदरत का निजाम है, सब चलेगा, लेकिन आप एक ऐसी क्रिकेट दिखाएं कि अगर खुद अगर आप नहीं भी पहुंचते ना तो वापसी पे सबको ये पता चले कि जी पाकिस्तान के कुछ मैचेस बुरे हुए लेकिन पाकिस्तान अच्छा खेला। राइट, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ टीम्स जो कि अच्छा नहीं कर पा रही है, सही है, लेकिन फोकस जो है ना वो हमेशा अपना, हमारा कम से कम पाकिस्तानी टीम के ऊपर होना चाहिए कि हम जो है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की क्रिकेट एक्टिविटीज़ के लिए ही उसके ऊपर बात करें, ना कि और दीगर चीज़ें हो। बिकॉज आई नो कि इस वक्त मीडिया के ऊपर बाबर आजम की जो शेरवानी है ना वो छाई हुई, एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट एंड एवरीबडी इज़ टॉकिंग कि यार मतलब क्यों और क्या, एंड ऑल्दो मुझे पर्सनली मुझे लिटरली फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मुझे भी ना आपकी इन चीजों से नहीं है, आप परफॉर्मेंस करें, आपका काम है और ये आपकी पर्सनल चीज है, ये आपकी पर्सनल लाइफ है यार। अगर आपको कोई, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको किसी ने कोई रिकमेंडेशन भेज दी, आपने वो चीज कर ली है अपनी लाइफ के अंदर, अगर वो जीत रहे होते तो सही होता। हाँ, जीत रहे होते तो ये होता कि एक तरफ तो ये और एक तरफ ये। सो मेरे ख्याल में ये बहुत ही जजमेंटल है। साथ साथ एक चीज और बता दें सादिया, वो ये है कि अब ज़का साहब का टाइम भी पूरा होता जा रहा है और अब मुलाकातें प्राइम मिनिस्टर की चल रही हैं। कल वो शाहिद से भी मिले थे और भी सुनने में आ रहा है, कुछ लोगों से बातचीत चल रही है कि क्या अब क्रिकेट करने का निज़ाम लाया जाए, किन साहब के सर पे ताज बिठाया जाए। लेकिन तो आपको चलता है, आपको लगता है कि मतलब प्राइम मिनिस्टर से पूछा, जब प्राइम मिनिस्टर को मुलाकातें, हमारा कोई ऐसा अलग से सिस्टम होना चाहिए ना, उसके तहत जो है वो पीसीबी चेयरमैन आए, पीसीबी चेयरमैन इलेक्ट हो, फिर अगले का नंबर जो उसको नीचे उसके कोई भी सर्व कर रहा है अगला नंबर, तो मुझे लग रहा है अब इलेक्शन के लिए जैसे बाकी सियासी एक वो हो रहा है ना कि जी फरवरी में इलेक्शन कराए जाए या जनवरी में, अब क्रिकेट बोर्ड के भी इलेक्शन के लिए कोई ना कोई कूदेगा कि भाई इलेक्शन हो, कौन आ जाए और एक इलेक्ट करके आप बना लें सिस्टम, 3 साल चले, प्लीज इसको चलने दें। और इसी के साथ मेरे ख्याल से लपाड़ा शॉट का टाइम खत्म होता है। टाटा।